इस वीडियो में अब हम देखेंगे अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ करना। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे अपने फॉर्म्स को कस्टमाइज़ करना। रिपोर्ट्स भी कस्टमाइज़ हो सकती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू फॉर्म्स रिपोर्ट की कस्टमाइजेशन इतनी थॉरो नहीं है जितनी फॉर्म्स की होती है। मैं पहले मेंशन किया था, रिपोर्ट्स होती है हमारे मोस्टली इंटरनल यूज़ के लिए, जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, इनकम स्टेटमेंट्स होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स और फिर आपके स्टॉक उसकी रिपोर्ट्स। तो मॉडिफिकेशंस काफ़ी लिमिटेड होती हैं। मैं हूँ अपनी लव के एक्सपेक्टरी फाइल में और यहाँ से मैं आऊँगा रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में, और यहाँ पे मेरे पास जितनी भी लिस्टिंग है ये सारी हमारी रिपोर्ट्स की है। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल खोलता हूँ इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर मुझे उसने इन्वेंट्री के अंदर जितनी भी सब रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं वो सारी मेंशन की हुई हैं, लाइक असेंबली लिस्ट, फिर बाय रिपोर्ट, आइटम लिस्ट, आइटम मास्टर लिस्ट, आइटम प्राइस लिस्ट वगैरह। और हमारे पास इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में जितनी भी उससे रेलिवेंट हैं रिपोर्ट्स वो सारी यहाँ पर हैं, अकाउंट पेएबल में, फिर पेरोल में, जनरल लेजर और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट्स के साथ हमारे पास मेंशन यहाँ पर हुआ है स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जितनी भी रिपोर्टिंग है। ऑल्दो इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट इसका बेटर वे ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई ना करें, उसको कस्टमाइज़ ना करें, बिकॉज इनका एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि गैप ने डिफ़ाइन किया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो होता क्या है कि सपोज़ अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट है तो दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट भी एग्जैक्टली सिमिलर वे में ही होगी। तो जो लोग आपकी बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं उनको डिफ़िकल्ट नहीं होगी, बिकॉज इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी बैलेंस शीट्स होगी, इनकम स्टेटमेंट्स हो गई, आपके कैश फ्लोज स्टेटमेंट्स होगी, इनको आप मॉडिफाई ना करें। अब एज एग्जांपल हम लोग खोलते हैं अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट को, और इसमें मैं खोलता हूँ अपनी आइटम लिस्ट को, बिकॉज मेरे पास ये आइटम लिस्ट ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा डाटा के साथ भरी हुई है। लेवल किया, यहाँ से सिंपली उसने क्या कर दिया, मेरी आइटम लिस्ट खोल दी है। सबसे टॉप पे मेरी कंपनी का नाम, और फिर नीचे वो मेंशन कर रहा है ये एक्चुअली कौन सी रिपोर्ट है आइटम लिस्ट की। फिर यहाँ मेंशन किया फिल्टर क्राइटेरिया इंक्लूड्स रिपोर्ट ऑर्डर इज़ बाय आईडी, यानी जो आइटम आईडी है रिपोर्ट की ऑर्डर उसी हुई है अल्फ़ाबेटिकली। और इसमें मेरे पास यहाँ पर मेंशन है हमारी आइटम आईडी, हमारी आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम क्लास, जैसे हमने अपनी इन्वेंट्री में आइटम क्लासेस डिस्क्राइब की थी, असेंबली आइटम, स्टॉक आइटम्स, सर्विसेज, फिर इधर के वो एक्टिव है या इनएक्टिव, और फिर आइटम टाइप जो कि अभी ब्लैंक है, और फिर क्वांटिटी ऑन हैंड कि हमारे पास असेंबली या स्टॉक आइटम्स की कितनी क्वांटिटी, ऑफ कोर्स सर्विस की क्वांटिटी ऑन हैंड हम नहीं रख सकते। इससे पहले कि मैं अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करूं, हम लोग और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। यहाँ से मेरी रिपोर्ट सेव हो जाएगी, यहाँ से मेरी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। अब ये तीन हमारे पास आइकन्स हैं, ये हैं रिपोर्ट कस्टमाइजेशन के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर मेरे पास है सेटअप, इस क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये जो प्रिंटर का पेज सेटअप है उसको यहाँ मेंशन करेगा। हम चाहें तो अपनी रिपोर्ट को पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, और फिर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पेपर का साइज़ कौन सा है। और फिर मेरे पास है हाइड, इसको मैं क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास जो कंपनी का नाम होगा ये हाइड हो जाएगा सिंपली। जैसे इन केस अगर आपने रिपोर्ट प्रिंट करनी है विदाउट द कंपनी नेम तो आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा शो करता हूँ। फिर मेरे पास ऑप्शंस हैं ईमेल, अगर मुझे ये रिपोर्ट एज इट इज़ किसी को ईमेल करनी है, ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट होगा, आउटलुक हो गया, थंडरबर्ड हो गया या व्हाटएवर, वो खुल जाएगा और ये रिपोर्ट उसमें एज अ PDF अटैचमेंट साथ अटैच हो जाएगी। फिर एक्सेल, अब क्या होगा कि रिपोर्ट यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरी सीधा जाके एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ इससे मुझे ऑप्शन दिए हैं क्रिएट अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक या ऐड अ न्यू वर्कशीट टू एन एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। मैं चाहूँ तो एक इंडिपेंडेंट फाइल खोल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक ऑलरेडी फाइल में एक एज अ वर्कशीट जिसमें ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट होगी उसको कर सकता हूँ। हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में करें, ऐसे में करूँगा ओके। अब यहाँ पर क्या करेगा, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल देगा और देखें इसने एज इट इज़ रिपोर्ट को मेरी वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको फर्दर फॉर्मेट कर सकता हूँ उन ऑप्शन के साथ जो मेरे पास फॉर एग्जांपल PHP में अवेलेबल नहीं है। लाइक यहाँ पर लोगो इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग में हम लोगो वह इंसर्ट नहीं कर सकते PHP के अंदर। ऐसे मैं इसको करता हूँ क्लोज। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, इसको मैं सेव नहीं करता। फिर हमारे पास है PDF में क्या करेगा, इस रिपोर्ट की PDF कॉपी बना देगा। फिर है फाइंड अगर मुझे अभी तो हमारे पास रिपोर्ट बहुत छोटी है, सपोज़ कि मेरे पास रिपोर्ट बहुत ही लंबी होती है और उसमें मुझे कुछ वर्ड फाइंड करना होता है लाइक बॉटल, यहाँ से मैं आके फाइंड कर लूँगा बॉटल। ये बिल्कुल उसी वे में काम करता है जैसे हमारे पास फाइंड का ऑप्शन
माइक्रोसॉफ्ट के अदर प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट या अदर सॉफ्टवेयर्स में काम करता है। और फिर ऑफ कोर्स एट द एंड हमारे पास हेल्प फाइल। ऐसे मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी एक रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना शुरू करूँगा। मैं क्या करता हूँ, एज एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपनी आइटम लिस्ट ही रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करूँगा। हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं। हमारे पास आइटम आईडी है, डिस्क्रिप्शन है और आइटम क्लास है। आइटम क्लास में हमारे पास असेंबली है और स्टॉक आइटम्स और सर्विसेज है। ऐसे मैं करता हूँ क्लोज। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक मैं आपको बताया था, फॉर्म्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उनको मत मॉडिफाई करें। जैसे इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई थी तो एटलीस्ट आपके पास जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो। तो सिमिलर केस जो डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स हैं उनको आप वहीं रहने दें और उनकी एक कॉपी बना लें जिसको आप मॉडिफाई करें। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से करेंगे सेव एज़। अब यहाँ पर ये मुझे रिपोर्ट का नाम लिखने का बोलेगा और साथ ही उसने वो सारी डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ लिख दी है जो कि हमारे पास रिपोर्ट में अवेलेबल है। लेकिन आइटम इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आईडी, डिस्क्रिप्शन, क्लास टाइप एंड क्वांटिटी ऑन हैंड। और यहाँ पर उसने एक चीज़ ऐड कर दी है, कस्टम वर्जन ऑफ आइटम लिस्ट। मैं लिखता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन एंड क्लास, ताकि हम अपनी जो रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही हों, आइटम डिस्क्रिप्शन और क्लास, और बाकी चीज़ें जैसे टाइप होगी, क्वांटिटी ऑन हैंड होगी, उसकी आईडी होगी, उसको हम रिमूव कर देंगे अपनी रिपोर्ट से। यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया दिस रिपोर्ट शोज ओनली आइटम डिस्क्रिप्शन एंड क्लास। और इसको अब हम कर देंगे सेव। अब देखें यहाँ पर इसने मेरी टॉप अप लिस्ट सेव कर दी और साथ ही स्पैनर आइकन मीन्स कि ये मेरी कस्टमाइज रिपोर्ट है। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई का। अब मॉडिफाई में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शंस, कॉलम्स एंड फॉन्ट। हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन क्लिक किया। अब यहाँ पर इसने मुझे एक विंडो खोल दी है जिसमें मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वो दिखाए। मैं कहता हूँ कि जो मेरी रिपोर्ट है उसको सॉर्ट करे बाय आइटम डिस्क्रिप्शन रादर देन आइटम आईडी। और यहाँ पर और आइटम क्लास। अब आइटम क्लास में हमारे पास 3 आइटम्स आ रहे थे, असेंबली थी, स्टॉक आइटम्स थे और सर्विसेज थी। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ स्टॉक आइटम्स ही दिखाए। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो देखिए उसने फ़िल्टर लगा दिया, यानी कि मेरी रिपोर्ट में, मेरी इन्वेंट्री में जितने भी आइटम्स जो कि क्लासीफाई होते हैं एज अ स्टॉक आइटम सिर्फ उसी को ही दिखाएगा और किसी को नहीं शो करेगा। यहाँ से मैं करता हूँ ओके। और यहाँ से देखें उसने रिपोर्ट में खोल दी है और इसमें सिर्फ मेरे स्टॉक आइटम्स आ रहे हैं। बाकी आइटम्स जैसे हमारे पास असेंबली थी और फिर हमारे पास सर्विसेज थी वो शो नहीं हो रही। यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज और यहाँ से हम इसको बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेलेक्ट किया, मॉडिफाई, कॉलम्स और फॉन्ट्स को देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कॉलम्स एंड फॉन्ट्स, और इवन कॉलम्स एंड फॉन्ट्स यहाँ से भी। और इवन अगर मैंने अपनी ऑप्शंस विंडो खोली हो तो मेरे पास कॉलम्स एंड फॉन्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना कॉलम्स और यहाँ पर वो यहाँ मुझसे पूछेगा कौन कौन से कॉलम्स वो शो करने हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे सिर्फ आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम क्लास का कॉलम दिखाए, बाकी बेशक हाइड कर दे। यहाँ से मैं पहले करूँगा शो नन और यहाँ से फिर आइटम डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट किया और आइटम क्लास। यहाँ से मैं करता हूँ ओके। अब देखें मैंने जैसी अपनी रिपोर्ट खोली है वो सिर्फ आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम क्लास दिखा रहा है। फ़िल्टर इस पर हमने अप्लाई तो किया था मगर उसको सेव नहीं किया था, तो हम फ़िल्टर को दोबारा अप्लाई करते हैं। मैं आता हूँ ऑप्शंस पे और यहाँ पर आके आइटम डिस्क्रिप्शन और यहाँ से आइटम क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉक आइटम। यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ से हम रिपोर्ट को सेव कर लेते हैं और यहाँ से अलर्ट कर रहा है दिस सिलेक्टेड रिपोर्ट नेम एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट, ऑफ कोर्स यस कर दिया। यहाँ से कर दिया क्लोज। अब मैं जब भी अपनी रिपोर्ट खोलूँगा मेरे पास रिपोर्ट फ़िल्टर्ड होके आएगी, यानी कि आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम क्लास में सिर्फ स्टॉक आइटम्स और यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम ही शो करेगा। और ऊपर दिखा रहा है फिल्टर क्राइटेरिया इंक्लूड्स स्टॉक आइटम, रिपोर्ट ऑर्डर इज़ बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि बाय डिस्क्रिप्शन ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हुई हुई है। मैं क्लोज करता हूँ। अब थर्ड चीज़ हम देख लेते हैं वो है अपनी रिपोर्ट्स के फ़ॉन्ट्स को फॉर्मेट करना।
यहाँ से मैं चाहूँ तो आके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से इसने खोल दिया मेरे फ़ॉन्ट्स का टैब। यहाँ से मैं कर सकता हूँ अगर मुझे किसी इंडिविजुअली रिपोर्ट को मॉडिफाई करना हो। हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कर दूँ क्लोज़ और यहाँ से आऊँ रिपोर्ट्स एंड फॉर्म पे, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, रिपोर्ट ग्रुप्स एंड स्टाइल्स। ग्रुप्स को भी हम आगे देख लेंगे। मैं आता हूँ स्टाइल्स पे। अब यहाँ पर इसने मुझे एक टैब खोल दी है रिपोर्ट स्टाइल्स की, जिसमें एक जनरल टैब है और एक स्टाइल डिफ़ॉल्ट्स है। मैं आता हूँ जनरल टैब में और यहाँ पर आके हमारे पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, क्लासिक, कंटेम्प्रेरी, एलिगेंट और प्रोफेशनल। मैं आता हूँ एलिगेंट पे और यहाँ पर इसने मुझे दिखाया हुआ है कि उसमें कंपनी नेम इस फॉन्ट पे होगा, उसका साइज़ जो होगा वो बोल्ड होगा, उसका कलर क्या होगा, एक्सेट्रा। यहाँ से मैं आके कहता हूँ मैं इसी को मॉडिफाई कर लूँ। यहाँ से मैं आके क्लिक करूँगा यहाँ से मैं कहता हूँ कि मेरा कंपनी नेम है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ में हो और हम कलर चूज़ करते हैं वो रेड। ऐसे ओके करता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ से मेरी फॉन्ट साइज़ और कलर चेंज कर दिया है, बट साथ ही उसने स्टाइल को यहाँ से ब्लैंक कर दिया है। यहाँ से मैं चाहूँ तो अपनी कंपनी का नाम दे सकता हूँ या फिर कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल नेम जो बता सके कि ये मेरा कस्टमाइज स्टाइल है, आवर स्टाइल। ऐसे मैं इसको करता हूँ सेव। इसी में स्टाइल सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ स्टाइल डिफ़ॉल्ट पे और यहाँ पर आके देखें जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स की टाइप थी, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, इन्वेंट्री, फिर हमारे पास अकाउंट रिकॉन्सिलेशन, ये सब यहाँ पर मैंशनड है और मैं चाहूँ तो अपना स्टाइल कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ। हम लोग इन्वेंट्री की टाइप से करें तो मैं चाहता हूँ कि अपनी इन्वेंट्री में आऊँ और यहाँ पर आके आवर स्टाइल अप्लाई कर दूँ। यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेव और यहाँ पर आके हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट टाइटल है उसको मैं यहाँ से कुछ और कलर दे देते हैं, लाइक पर्पल कर दिया। उसका फॉन्ट हमने 18 कर दिया और उसको हमने इटैलिक कर दिया। ओके, ऐसे इसको दोबारा सेव कर दिया, इसको मैं क्लोज़ कर दिया। अब मैं आगे अपनी रिपोर्ट्स खोलता हूँ और आके अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट खोलता हूँ। जैसे मैं खोलता हूँ अब देखें यहाँ पर उसने स्टाइल को अप्लाई नहीं किया हुआ। अगर मैं दोबारा से वाली विंडो खोलूँ, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, रिपोर्ट स्टाइल्स, और यहाँ पर आके स्टाइल डिफ़ॉल्ट में देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है सेलेक्ट अ डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स इन ईच रिपोर्ट एरिया। अब स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स कौन सी हैं? ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि इसकी अपनी PHP में स्टैंडर्ड या बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल थी, मगर हमने अपनी एक कस्टमाइज रिपोर्ट बनाई थी। यहाँ पर जो ये स्टाइल अप्लाई करेगा वो सिर्फ इन्हीं स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स को करेगा, हमारी कस्टमाइज को नहीं। तो कस्टमाइज रिपोर्ट को स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम लोग अपनी रिपोर्ट में जाएंगे और जाके वहाँ पर मेंशन करेंगे कि यहाँ पर इसको कौन सा स्टाइल हमने असाइन करना है। मैं हूँ अपनी रिपोर्ट के अंदर और यहाँ पर आके मैं आऊँगा फॉन्ट्स में और यहाँ पर देखें मेरे पास आवर स्टाइल रिपोर्ट मौजूद है। इसको किया ओके। ऐसे मैं ऐसे अप्लाई करूँगा तो देखिए उसने बैकग्राउंड में मेरी वो स्टाइल्स है वो अप्लाई कर दिए। ऐसे मैं करता हूँ क्लोज़ और इस तरह हम लोग अपने रिपोर्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं।